अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जानेंगे कि मनीफाई एप्लीकेशन को किस तरह यूज़ करें। अगर आप पहले मेंबर हैं, न्यू मेंबर हैं, तो आपके पास सबसे पहले यूज़र आईडी और पासवर्ड होना बेहद ज़रूरी है। न्यू मेंबरशिप बनने के बाद ये आप मेंबरशिप कब बनते हैं? जब आप किसी के मातहत होते हैं। जब आपको कोई ज्वाइन करता है तो वो आपसे आपकी आईडी, आधार कार्ड की आईडी या फिर जीमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये सारा लेने के बाद आपके फॉर्म को फिल करने के बाद आपके पास एक मैसेज आता है। वो मैसेज में 3 चीज़ें होती है। पहला चीज़, उसमें यूज़र आईडी बयान किया जाता है और दूसरा, उसी के नीचे यूज़र आईडी के बाद पासवर्ड होता है जो लॉगिन पासवर्ड के नाम से मशहूर है, जाना जाता है। उसके बाद आता है ट्रांजैक्शन पासवर्ड। ये हमेशा याद रखें, लॉगिन पासवर्ड सिर्फ़ और सिर्फ मनीफाई एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए यूज़ किया जाता है। और जो दूसरा पासवर्ड है, उस पासवर्ड को किसी भी चीज़ में, एप्लीकेशन में ओपन होने के बाद, चाहे पैसा ट्रांसफ़र करना हो या पैसा जमा करना हो या रिचार्ज करना हो या शॉपिंग करना हो, यानी किसी भी चीज़ को आप यूज़ करना चाहते हैं, तो वहाँ जहाँ भी आपसे पासवर्ड मांगे तो आपको यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं बल्कि ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालना है। आपके पास जो 3 चीज़ें आती हैं उनमें से सबसे नीचे ट्रांजैक्शन पासवर्ड होगा। उस चीज़ को आप हमेशा हमेशा के लिए महफूज़ कर लें किसी चीज़ में, या किसी चीज़ में लिख लें, ताकि वो आप कभी भूलें ना। ये इस बात का ख़ास ख़याल रखें। अब उसके बाद क्या करना है, आपके पास यूज़र आईडी भी आ चुकी, पासवर्ड भी आ चुका है, तो अब क्या करना है, अपने मोबाइल में प्ले स्टोर पर जा कर के मनीफाई एप्लीकेशन को सर्च करना है। मनीफाई एप्लीकेशन को सर्च करते ही पहला ऑप्शन जो आता है, पहला एप्लीकेशन है, इसको ओपन करें। उसको ओपन करने के बाद इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद इसे ओपन करें। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप कुछ वेट कर लें कुछ देर, उसके बाद आपसे अलाउ का ऑप्शन मांगेगा, अलाउ कर दें। अलाउ करने के बाद आपके पास जो यूज़र आईडी आया है मेल में, तो उस यूज़र आईडी को यहाँ पर डाल दें। उसके बाद जो जस्ट नीचे में आपको एक पासवर्ड आया होगा, उस पासवर्ड को यहाँ पर डाल दें। पासवर्ड डालने के बाद साइन अप कर दें। साइन अप करते ही आप एप्लीकेशन के अंदर इंटर कर जाएंगे। तो इंटर करने के बाद कुछ इस तरह का एप्लीकेशन का इंटरफेस आएगा, आप देख सकते हैं। अब इस एप्लीकेशन को किस तरह यूज़ करना है वो सारी डिटेल मैं बताता हूँ। ज़ाहिर सी बात है, सारी डिटेल दूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएंगी। इस वीडियो को अव्वल से आखिर पूरा देखें और उम्मीद करूँगा कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो कुछ ना कुछ ज़रूर इससे फ़ायदा उठाएंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि इस एप्लीकेशन में ओपन करने के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं। तो देखें, सबसे पहले आपके पास ओपन होते ही यहाँ पर जो आप साइड में देख रहे हैं, यहाँ पर आपकी यूज़र आईडी जो नंबर है वो यहाँ पर बता देगा, और आपका नाम और मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी वगैरह बता देगा। अगर आप अपने इस कंपनी को फेसबुक से लिंक करना चाहे तो यहाँ से लिंक अटैच कर सकते हैं। आप जो पैसा देते हैं तो जो मनीफाई का पैसा आता है वो यहाँ पर आता है 1250। आप देख रहे होंगे 1250 आया था, जिसमें से कुछ मैंने यूज़ कर लिया। उसके बाद क्या है, उसके नीचे आप देखेंगे हल्ला बोल एप्लीकेशन है। इस हल्ला बोल एप्लीकेशन को 20 मिनट तक यूज़ करना रहता है। आप जैसे ही यूज़ करेंगे तो उसमें क्या होता है, यहाँ पर पेंडिंग अभी दिया है, तो हम अभी आप देखें टाइमिंग जो इसका है 0 है, तो हम इसको पेंडिंग को ओपन करेंगे। पेंडिंग ओपन करते ही एप्लीकेशन अगर इंस्टॉल नहीं होगा तो इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, इंस्टॉल किया हुआ होगा तो इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा। आपको 20 मिनट तक बस इसी तरह ओपन करके छोड़ देना है। ओपन करने के बाद 20 मिनट यूज़ होने के बाद बैक जाना है। अब आप देख सकते हैं जो 0 था अब 13 सेकंड बता रहे हैं, यानी कि हम 13 सेकंड अभी यूज़ कर चुके हैं। जैसे ही 20 सेकंड होगा तो अभी पेंडिंग लिखा हुआ है तो उसके बगल में कंप्लीट लिख जाएगा, पेंडिंग की जगह कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर LCP1 इनकम लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक महीने में जितने लोग भी आते हैं इस कंपनी में, तो उनसे 200 रुपया यहाँ पर जमा हो जाता है पूरा LCP में। LCP1 में एक महीने का पैसा जमा होता है, और ये कुछ 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, एक LCP1 में, एक LCP2 में। LCP1 में 50 रुपया चला जाता है और LCP2 में 150 रुपया चला जाता है।
फिर 50 रुपये जो LCP 1 में जाता है वो उन लोगों को बढ़ जाता है टोटल पैसा जो 5 पेयर कंप्लीट किए होते हैं, यानी 5 मैचिंग कंप्लीट किए होते हैं। अब आपको यहाँ पर देखेंगे कि कंपनी में जुड़ने के बाद से अब तक आपने कितनी इनकम कंपनी से ले ली। तो मेरे में बता रहा है 3421 रुपया, यानी अब तक हमने 3421 रुपया कंपनी से हासिल कर लिया है। अब आए उसके बाद नीचे में आप देखेंगे पहले नंबर पर है माई प्रोफाइल को क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर अपने प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं। अपडेट किस तरह करना है, आप यहाँ पर कुछ भी जो आपको अपडेट डालना है वो डाल सकते हैं। अपडेट डालने के बाद उसी के नीचे देखेंगे अपडेट बैंक डिटेल। आप बैंक अटैच करना चाहें तो यहाँ पर बैंक अटैच भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपसे ट्रांजैक्शन पासवर्ड मांगेगा, वही ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालना है जो आपको दूसरे पासवर्ड की सूरत में मिला है। फिर तीसरे नंबर पे है पैन कार्ड डिटेल। पैन कार्ड भी डालना चाहे तो पैन कार्ड भी डाल सकते हैं। फिर आपके पास है ऑप्शन चेंज पासवर्ड। चेंज पासवर्ड में क्या आता है, आपके पास जो लॉगिन का पासवर्ड आया था, एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए एक पासवर्ड आया था, उस पासवर्ड को आप चेंज करना चाहे तो यहाँ से कर सकते हैं। या फिर जो पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए या फिर किसी भी चीज़ में ट्रांसफ़र करने के लिए या कुछ भी यूज़ करने के लिए आप ट्रांजैक्शन पासवर्ड मांगता है तो उसको भी यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो ट्रांजैक्शन पासवर्ड मांगता है तो यहाँ ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालते ही वो फिर उसके बाद चेंज करने का ऑप्शन आ जाएगा, आप चेंज कर सकते हैं। ये हुआ हमारा पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में आता है हमारे पास माई टीम। माई टीम में हम क्या कर सकते हैं, किसी को हम ऐड करना चाहते हैं। हमने किसी को तरगीब दिलाई, हमने किसी को बताया कि मनीफाई के हवाले से सारी डिटेल दी, अब उसका जहन बन गया, वो जुड़ना चाहता है। तो अब हमें क्या करना है, माई टीम में ओपन करें। अगर आप यहाँ से करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं, वरना फिर आप यहाँ से भी ऐड मेंबर कर सकते हैं। अब हम यहीं से समझते हैं, अगर वहाँ से जाने की हाजत भी नहीं है। ऐड मेंबर में ओपन करेंगे। ऐड मेंबर में ओपन करते ही आप उस बंदे को कहाँ डालना चाहते, लेफ़्ट में अपने डालना चाहते या राइट में डालना चाहते। अगर लेफ़्ट में डालना चाहते हैं तो लेफ़्ट का ऑप्शन डालें, राइट में डालना चाहते हैं तो राइट का ऑप्शन कर दें। फिर उसके बाद उसका नाम डाल दें, उसका मोबाइल नंबर डाल दें, ईमेल आईडी डाल दें, फिर उसकी सूरत बयान कर दें, फिर उसका एड्रेस डाल दें, पिन कोड डाल दें, उसका एरिया क्या है, सिटी क्या है, स्टेट क्या है, फिर उसका एक पासवर्ड बना दें। और वो चाहे तो बंदा पासवर्ड फिर बाद में चेंज कर सकता है। तो यहाँ पर आसान पासवर्ड बना करके ऐड यूज़र कर देंगे। तो जैसे ही आप ऐड यूज़र करेंगे तो उसके मोबाइल में, जिसका आप बना रहे हैं उसके मोबाइल में एक मैसेज जाएगा। उसके मोबाइल में जो मैसेज आएगा वो 3 सूरतें होंगी। उसमें एक यूज़र आईडी पासवर्ड, यूज़र आईडी होगा, उसमें एक यूज़र आईडी पासवर्ड होगा और एक ट्रांजैक्शन पासवर्ड होगा। वो तीनों चीज़ को वो महफूज करने के लिए उन्हें कह दें, क्योंकि इनकी ज़रूरत हमेशा पड़ेगी। तो कुछ ऐसी चीज़ में लिख ले जो हमेशा हमेशा उसको याद रहे। अब क्या है, अब ऐड मेंबर हम समझ गए किस तरह करना है। अब एक्टिव करना है कि कोई बंदा 1475 रुपये आपको देता है, आपके अकाउंट में डालता है। अब आपको उसकी आईडी एक्टिव करनी है। जब तक आप आईडी एक्टिव नहीं करते हैं तब तक यहाँ जो आप देख रहे हैं ये रेड हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही एक्टिव करेंगे तो ये ग्रीन हो जाता है। सबसे ऊपर में यहाँ पर आप देखेंगे इस जगह पर। तो जब तक आईडी यानी 1475 पेड नहीं किया जाता है तब तक यहाँ पर आईडी उसकी रेड बताती है, और जैसे ही पेड हो जाएगा तो यहाँ पर ग्रीन हो जाएगा। तो अब हमें उसके आईडी को एक्टिव करने के लिए माई टीम में जा कर के दूसरे नंबर पे जो है एक्टिव मेंबर, तो उसे क्लिक करना है। एक्टिव मेंबर में जाने के बाद अपना यूज़र पासवर्ड डालिए, ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालें। ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालने के बाद मिसाल के तौर पर मैं डाल देता हूँ ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। इसमें आपको लिखना होता है, अगर आपके पास पहले पैसा है तो पैसा पहले, अगर पैसा नहीं है तो आपको अपने अकाउंट से इसमें पैसा डालना होता है। पैसा डालने का तरीका क्या है वो मैं अभी थोड़ी देर बाद बताता हूँ। अगर पैसा डालने के बाद यहाँ पर आपको सबसे ऊपर में आपको बताएगा 1475 रुपये, आपने जितना भी डाला है उतना यहाँ पर बता देगा। फिर उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है मेंबरशिप। मेंबरशिप में देखिए 2 मेंबरशिप है, एक 1250 वाला है, एक 350 वाला है। तो आपको 1250 वाला क्लिक करके ओके कर देना है। उसके बाद उसके जिसका भी आईडी यूज़ एक्टिव करना चाहते हैं उसका यहाँ पर यूज़र आईडी डाल देना। मिसाल के तौर पर हम 6 अंकों का कोई
नंबर डाल देते हैं। 6 अंकों का डालने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है, नाम उसका नहीं लिखना, बल्कि यहाँ सर्च करेंगे, अगर नाम होगा तो यहाँ पर नाम खुद ब खुद लिख जाएगा, आपको नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद एक्टिव मेंबर पर आप क्लिक कर देंगे तो उसकी आईडी एक्टिव हो जाएगी। आईडी एक्टिव होने के बाद वो आपकी तरह यूज़ कर सकता है, अब उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद क्या है, उसके बाद देखिए ये जो अब हम उधर से नहीं, अब बल्कि अब इधर से समझते हैं। तो पहले नंबर पे हम देखेंगे तो ऐड मेंबर है, यानी किसी को ऐड करने का ऑप्शन। ऐड किस तरह करना है वो हमने आपको बता दिया। उसी के बगल में देखिए एक्टिव मेंबर है, तो अभी जिस तरह एक्टिव किया था यहाँ से भी आप एक्टिव कर सकते हैं। आपके में अगर ई पिन में सबसे पहले आपको यहाँ देखना है, सबसे नीचे आए तो यहाँ पर आपको दिखाता है मेन वॉलेट। आपके पास दिन भर में, आज दिन भर में कितना पैसा आया है वो यहाँ पर बताता है पहले मेन वॉलेट में। और आप जो 20 मिनट एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं या आपके नीचे वाले यूज़ करते हैं, वो यहाँ पर एप्लीकेशन का उसका 20 मिनट का जो इनकम होता है वो यहाँ बताता है। और जैसे ही रात के 12 बजते हैं तो वो ये दोनों इनकम एक जगह जमा होकर के आपके पेवॉट वॉलेट में जमा हो जाता है। पेवेट वॉलेट में जमा होने के बाद इसमें जितना भी पैसा होगा उसमें से 10 रुपया कम आप अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसलिए कि 10 रुपया वो जीएसटी कट जाता है। अब एक चीज़ शिकायतें आती है कि हम किसी मैचिंग का पैसा हमें नहीं मिला, हमारा तो पेयर कंप्लीट हो गया। तो याद रखें पेयर का पैसा जब ही मिलता है जब 12 बज जाता। 12 बजने के बाद आपको पेयर का पैसा 125 रुपये जो होता है वो 125 रुपये 12 बजे रात के बाद। जैसे आप दिन में 1 बजे किसी को ऐड किए और एक पेयर आपका कंप्लीट हुआ, तो एक पेयर कंप्लीट होते ही आपको 100 रुपये तो मिल जाएगा ज्वाइनिंग करने का, लेकिन आपको मैचिंग का भी नहीं मिलेगा। मैचिंग का रात के 12 बजे के बाद आपको मिलेगा। दूसरी बात, आप देख रहे होंगे यहाँ पर पेयर का ऑप्शन होता है, तो यहाँ पर भी आप जैसे ही 1 बजे आप किसी को ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर ये नहीं है कि आप ज्वाइन करते एक पेयर कंप्लीट हुआ तो यहाँ पर 4 से 5 हो जाएगा, नहीं, बल्कि 12 बजे रात के बाद यहाँ पर 4 से 5 होगा। तो आपको 12 बजे तक के इंतज़ार करना पड़ेगा। अब क्या करना है, चौथे नंबर पे आपको मिलेगा शॉपिंग वॉलेट। आपके जितने भी इनकम होते हैं दिन भर में एक दिन के, तो उसमें से कुछ पैसा पेवॉट वॉलेट में जमा हो जाता है। ये सब पैसा पेवॉट वॉलेट में जाता है, जिसमें से कुछ पैसा शॉपिंग वॉलेट में जमा हो जाता है और कुछ पैसा जीएसटी कट जाता है और कुछ एडमिन चार्ज चला जाता है। तो ये 4 चीज़ों का हमने बता दिया। फिर उसके बाद नीचे है मनीफाई वॉलेट। मनीफाई वॉलेट में क्या होता है, मनीफाई वॉलेट में आपके जो 1250 रुपया कंपनी देती है, तो 1250 रुपया मनीफाई वॉलेट में जमा हो जाता है, जिसको आप ट्रांसफ़र तो नहीं कर सकते अपने अकाउंट में, अलबत्ता आप उसको रिचार्ज या शॉपिंग या फिर किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। परसेंटेज के एतबार से सबका परसेंटेज अलग है। शॉपिंग करना चाहते हैं तो 10% कटेगा। मिसाल के तौर पर 100 रुपये का सामान है तो इस मनीफाई वॉलेट से 10 रुपये कटेगा, बाकी पेवॉट वॉलेट में जो भी पैसा होगा उसमें से कट जाएगा। इसी तरह ट्रैवल वॉलेट है। अब आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो उसका जो पैसा आता है वो ट्रैवल वॉलेट में जमा हो जाता है। आप किसी की आईडी एक्टिव करना चाहते हैं तो यहाँ पर उस पैसा जमा होता है ई पिन वॉलेट। आप देखें आईडी एक्टिव मेंबर में आप जाएंगे तो सबसे ऊपर में क्या लिखा होता है, उसमें लिखा होता है ई पिन वॉलेट में बैलेंस। ई पिन वॉलेट में आपको पहले पैसा डालना होता है 1475 रुपया। ई पिन वॉलेट में पैसा डालने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी की आईडी एक्टिव करनी है तो सबसे पहले ई पिन वॉलेट। देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखें, आपको पैसा डालना है तो 2 ऑप्शन आते हैं। जैसे यहाँ पर आता है शुरू में देखिए ई पिन वॉलेट है और दूसरे में पेवॉट वॉलेट है। आप अगर ई पिन वॉलेट क्लिक करके यहाँ पर पैसा अमाउंट, अभी तो यहाँ पर इनकम इतना है लेकिन यहाँ पर हम सर्च कर देते जैसे 200 रुपया, तो अब मान के चलिए 200 रुपये हम डालते हैं तो ये हमारा 200 रुपये ई पिन वॉलेट में जाएगा और यहाँ पर जो 80 पैसा बता रहा है यहाँ पर अब हो जाएगा 280 पैसा। और या फिर हम यहाँ पर पेवॉट वॉलेट कर देंगे। अब यहाँ मेरा 86 रुपया है तो अब यहाँ पर 200 रुपया ऐड होते ही 286 रुपया बन जाएगा। तो ये हमेशा याद रखें, किसी की भी आईडी एक्टिव करनी होगी तो आपको ई पिन वॉलेट को क्लिक करना है, ठीक है। ई पिन वॉलेट को क्लिक करना है, ना कि पेवॉट वॉलेट को। पेवॉट वॉलेट को आप क्लिक नहीं करिएगा। हाँ, अगर आपको रिचार्ज करना है, मोबाइल रिचार्ज करना है या शॉपिंग करना है और आपके पेवॉट वॉलेट में कम है, मिसाल के तौर पर मेरे में अभी 86 रुपया है और हमको 100 रुपये का रिचार्ज करना है या 150 का रिचार्ज करना है, तो अब यहाँ पर हमारे पास 86 रुपया है। तो अब हमें गोया के
₹64 और चाहिए। ₹64 एक्स्ट्रा कहाँ से क्या करना है, तो इस ऐड फंड्स में जा कर के पे व्हाट वॉलेट को क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम ₹64 लिख देंगे और ₹64 लिखने के बाद अपना UPI जो तीसरे नंबर पर है इसे क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करते ही आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा कि आप किससे पे करना चाहते हैं। तो आप गूगल पे चलाते हैं तो गूगल पे को क्लिक कर दीजिए, फ़ोन पे चलाते हैं तो फ़ोन पे यूज़ कर लीजिए, या फिर अमेज़न चलाते हैं तो उसे यूज़ कर लीजिए, या फिर UPI कोड डाल करके भी आप कर सकते हैं। इस तरह करने के बाद जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका पैसा ट्रांसफ़र हो करके यहाँ पर जमा हो जाएगा और यहाँ पर आपको ₹150 बता देगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, अब आप किसी मोबाइल रिचार्ज करना चाहते हैं तो आप मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आपके पास बैलेंस कम है तो आप मोबाइल रिचार्ज नहीं कर सकते हैं। शॉपिंग करना चाहे तो शॉपिंग भी नहीं कर सकते। जब तक जितनी चीज़ की भी शॉपिंग करना है आपको पहले पैसा यहाँ पर पेड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जितना पैसा है वो यहाँ से कट जाएगा और फिर अपने अकाउंट से लिंक अटैच कर देंगे तो वहाँ से कुछ कट जाएगा। इसमें इस तरह नहीं, बल्कि अपने अकाउंट से पहले पैसा यहाँ पर जमा करना पड़ेगा, उसके बाद आप शॉपिंग कर सकते हैं या रिचार्ज कर सकते हैं या कुछ भी। तो अब मिसाल के तौर पर हमें किसी का आईडी एक्टिव करना है। अब हमारे पास यहाँ पर ई-पिन वैलेट ज़ीरो बैलेंस है तो ऐड फंड्स में जाएंगे। ऐड फंड्स में जाने के बाद ई-पिन को क्लिक करेंगे और यहाँ पर ₹1475 क्लिक करके अपने अकाउंट से पैसा कटवा देंगे। पैसा कटते ही यहाँ पर 1475 हो जाएगा। फिर 1475 होने के बाद एक्टिव मेंबर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालेंगे, सबमिट करेंगे। उसके बाद आपको इंटरफेस आएगा कि यूज़र आईडी उसका जिसका एक्टिव करना चाहते हैं और कितने का 1250 वाला करना चाहते हैं मेंबरशिप या 350 वाला, तो आपको 1250 वाला क्लिक करके ओपन कर देना है तो आईडी उसकी एक्टिव हो जाएगी। अब उसके बाद क्या है, आप यहाँ से अपना माई ऑनलाइन देख सकते हैं, यानी आपके नीचे कितनी टीम बनी है, अभी तक आपके नीचे कितने लोग ज्वाइन हो चुके हैं और कितने लोगों की आईडी एक्टिव है, कितनी की डीएक्टिव है, ये सारा डिटेल यहाँ से आप माई ऑनलाइन से देख सकते हैं। उसके बाद में आता है माई इनकम। अभी तक आपकी इनकम कहाँ कहाँ कैसे आई, कितनी आई, ये सारे डिटेल यहाँ पर आपको माई इनकम में मिल जाएगा। इसी तरह उसके बगल में आता है टॉप ऑफर्स। ऑफर्स आएंगे तो यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा। अब हमें पैसा ट्रांसफ़र करना है तो पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए मनी ट्रांसफ़र को क्लिक करके मनी ट्रांसफ़र को क्लिक करके आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके लिए एक अलग वीडियो हमने बनाई है, उस वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिए किस तरह मनी को ट्रांसफ़र करना है। अब आते हैं हम किस तरह यूज़ करना है। इस एप्लीकेशन के हवाले से इतनी मालूमात हमने हासिल कर ली। अब क्या करना है, ये आप जो देख रहे हैं LCP1 और LCP2। LCP1 में हर महीना पैसा जमा होता है जो ₹200 आपको मैंने बताया था, ₹200 यहाँ पर जमा होता है और यहाँ से जमा होता है तो उसमें से ₹50 LCP1 में आ जाता है और ₹200 LCP2 में हो जाता है। LCP1 में एक महीने में जितने भी पैसा जमा होता है तो आपको 5 पेयर कंप्लीट करना होता है, जिसमें से अभी मेरा 5 पेयर में से 4 पेयर कंप्लीट है और 1 पेयर अभी बाकी है। तो 1 पेयर जैसे ही हम कंप्लीट करेंगे तो अब यहाँ पर जितना भी पैसा होगा, जितना भी इनकम होगा मुझे उतना पैसा मिल जाएगा। मतलब ये पैसा उन लोगों को मिल जाता है जो 5 पेयर कंप्लीट किए होते हैं उस महीने में। तो मान के चलिए इस महीने में से 5 लोगों ने कंप्लीट किया और 5000 आया था LCP1 में जमा था, तो इसका मतलब कि हर एक बंदे को 1-1 हज़ार रुपया मिल जाएगा और बाकी जो लोग नहीं किए तो उनको नहीं मिलेगा। इसी तरह LCP2 में अगर आप 50 पेयर कंप्लीट करते हैं, यानी 50 लेफ्ट में और 50 राइट में, तो ये LCP2 में जितना भी पैसा होगा वो आपको मिल जाएगा। एक इसमें फिर आप देखें हाउस इनकम भी आपकी शुरू हो जाती है। अभी मेरे हाउस इनकम में ₹10 है, तो इसी तरह हाउस इनकम का भी शुरू हो जाता है। मोबाइल रिचार्ज किस तरह करना है तो उस हवाले से अलग से आपको हम डिटेल दे देंगे। अलबत्ता आपको मोबाइल रिचार्ज करने के लिए इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप जो भी सिम में यूज़ करते हैं वो सिम डाल दें। अब मिसाल तो हम जियो का डाल रहे हैं, अब यहाँ नंबर डाल देंगे, अमाउंट डाल देंगे, रिचार्ज का ऑप्शन दे देंगे तो सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आप काफ़ी चीज़ें देख सकते हैं कि यहाँ पर हर चीज़ हो सकता है, कुछ भी आप करना चाहें तो यहाँ कर सकते हैं। और फिर आप अपना टीम देखना चाहते हैं, लेफ्ट में अभी हमारी कितनी टीम है, टोटल टीम यहाँ बताएंगे, एक्टिव कितनी है और डीएक्टिव कितनी टीम है। और इसी तरह राइट में हमारी एक्टिव कितनी है, डीएक्टिव कितनी है और टोटल कितनी है, और हमने कितने लोगों को, खुद से कितने लोगों को हमने जोड़ा है, ये यहाँ पर बताएगा। अब इसी तरह आप अपने लिंक को शेयर करना चाहे तो लिंक को शेयर कर सकते हैं। लेफ़्ट में जोड़ने के लिए ये लिंक शेयर करें, राइट में जोड़ने के लिए ये लिंक शेयर करें। उम्मीद करूँगा इतनी
इतनी चीज़ें आपको मालूमात हो गई होगी। अब क्या करना है, बस औकात बहुत से लोगों की एक शिकायत आती है कि हम न्यूज़ रीड कर लेते हैं लेकिन हमारे यहाँ पर कंप्लीट नहीं बताता है, या फिर हमारा यहाँ पर इनकम टुडे रियलिटी में इनकम नहीं बताता। तो यहाँ जो ऊपर में देख रहे होंगे एरो, इसको आप क्लिक कर दिया करें, रिफ़्रेश कर दिया करें, तो आपको यहाँ पर बता दिया करेगा। अब आते हैं हम नीचे की तरफ। आप देख रहे होंगे यहाँ पर कुछ ऑप्शन है, ऐड फंड्स है। तो ऐड फंड्स जो यहाँ लिखा है वही ऊपर में भी यहाँ भी लिखा हुआ है ऐड फंड्स। तो ये दोनों एक ही चीज़ है, चाहे आप यहाँ से करें चाहे वहाँ से करें, एक ही चीज़ है। प्रोफाइल में भी यहाँ से आप प्रोफाइल अपना देख सकते हैं क्या है क्या नहीं है। अब इसी तरह यहाँ पर आपको सपोर्ट करने के लिए कंपनी ने एक सपोर्ट नंबर डाला है, व्हाट्सएप नंबर डाला, ईमेल डाला, सारा चीज़ आप कोई भी रहनुमाई ले सकते हैं। अब शॉपिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर 3 ऑप्शन होता है। अमेज़ॉन से आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो अमेज़ॉन से करें, अज़ोरा एप्लीकेशन से करना चाहें तो अज़ोरा से, या फिर मनीफाई का खुद कंपनी से करना चाहते हैं तो मनीफाई के कंपनी से भी कर सकते हैं। आप यहाँ से शॉपिंग करना चाहें तो ये शॉपिंग करने, मिसाल के तौर पर हम इसमें ओपन करने के बाद यहाँ क्लिक करते हैं और बाय का ऑप्शन देता है, बाय का ऑप्शन करेंगे। अब देखें पहले नंबर पे आता है मनीफाई वॉलेट से इतना पैसा कट रहा है, और ये पेवॉट वॉलेट में जो है उसमें से इतना पैसा कट रहा है, टोटल अमाउंट इतना हो रहा है। अब क्लिक कर देंगे तो ऑर्डर कन्फर्म हो जाएगा, और ऑर्डर के कन्फर्म होते ही आपको फिर जब जितने दिन पे मिलना होगा वो मिल जाएगा। अब आते हैं हम कुछ इसमें कि हम किस किस तरह से कर सकते हैं। माइट ऑनलाइन में आप समझ गए होंगे ऐड मेंबर किस तरह है, एक्टिव मेंबर किस तरह है, रिपर्चेज प्लान, रिपर्चेज डायरेक्ट स्पॉनर, ये सब पैसों के हवाले से है कि कितने पैसे मिलेंगे। अब इसी तरह ई पिन ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट वगैरह, ये सब, इन सब की ज़रूरत तो आपको नहीं पड़ेगी। अब किसी को समझाने के लिए कि इसमें कंपनी आपको कितने तरीके से पैसा देती है, तो आप रिपोर्ट जो दिख रहा है आपको 5वें नंबर पे इसे क्लिक करें। आप यहाँ से देख सकते हैं एक डायरेक्ट इनकम दिया जाता है, लेवल इनकम दिया जाता है, बैनरी इनकम दिया जाता है, शॉपिंग इनकम दिया जाता है, रिचार्ज इनकम दिया जाता है, एलसीपी इनकम दिया जाता है, रिचार्ज रिपोर्ट का इनकम दिया जाता है, डायरेक्ट स्पॉन्सरी रॉयल्टी का इनकम दिया जाता है, टुडे रॉयल्टी का इनकम दिया जाता है, ट्रेवल इनकम दिया जाता है। ये सारे इनकम है। तो अब ये इनकम आप तो समझ ही रहे होंगे, नहीं समझ रहे हो तो थोड़ा थोड़ा मैं सबकी वजाहत कर देता हूँ। तो डायरेक्ट इनकम यानी किसी को आपने डायरेक्ट ज्वाइन किया तो उस पर जो पैसा मिलता है वो डायरेक्ट इनकम कहलाता है। लेवल इनकम आपके पहले लाइन में आप यानी आपने किसी को ज्वाइन किया तो वो पहला लेवल है, फिर उसने किसी को ज्वाइन किया तो वो दूसरा लेवल, फिर दूसरे ने किसी को ज्वाइन किया तो तीसरा लेवल। इस तरह लेवल के एतबार से इनकम मिलता है। बैनरी इनकम यानी मैचिंग, एक लेफ्ट में एक राइट में है तो एक बैनरी हुआ। इसी तरह 2 लेफ्ट में 2 राइट में हुए तो 2 बैनरी हुआ, यानी मैचिंग इनकम को बैनरी इनकम कहते हैं। शॉपिंग इनकम, आप शॉपिंग करते हैं तो उस पर जो आपको कमीशन मिलता है, जो पैसा मिलता है वो शॉपिंग इनकम कहलाता है। रिचार्ज करने पर आपको कुछ कैशबैक मिलता है तो वो रिचार्ज इनकम। एलसीपी इनकम समझ ही गए कि एलसीपी इनकम में 2 हिस्से में बांटा गया। 50 रुपये एलसीपी 1 में चला जाता है, 50 रुपया और 150 रुपये एलसीपी 2 में चला जाता है। इसी तरह ये सारे ऑप्शन हैं, आप किसी को भी समझा सकते हैं। टुडे रियलिटी यानी हर दिन आपको 20 मिनट एप्लीकेशन को यूज़ करना है तो टुडे रियलिटी है वो। उम्मीद करूँगा कि पूरे एप्लीकेशन को आप समझ गए होंगे किस तरह यूज़ करना है और किस तरह आप यूज़ करके दूसरे को समझा सकते हैं। अगर आप भी इस कंपनी से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, उस लिंक को ओपन कीजिए और एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को भर दीजिए। फिर जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपकी आईडी और आपके पासवर्ड और एक ट्रांजैक्शन पासवर्ड आपके मोबाइल पर भेज दिया जाएगा। उस आईडी नंबर से और उस लॉगिन पासवर्ड को आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करके उसमें डाल देंगे तो आपका एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। फिर उसके बाद आप ऐड एक्टिव मेंबर में जा कर के अपना पैसा खुद से पेड करके भी आप खुद से अपनी आईडी को एक्टिव कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।